स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। कभी किसी ने सोचा है जो जम्मू की सड़कों पे मैटाडोर दौड़ती थी उनके ड्राइवर्स का क्या हुआ, उनके कंडक्टर्स का क्या हुआ? वो जिंदा हैं? अगर हैं तो कहाँ हैं, किस हाल में हैं? मुझे आज भी याद है कि अगर जम्मू में एक दिन मैटाडोर बंद हो जाती थी तो हाहाकार हो जाता था। मीडिया रिपोर्ट्स आती थी रेलवे स्टेशन से लेकर हर रूट में कि जनाब लोग कितने परेशान हो गए। क्या किसी ने आज उस मैटाडोर और कंडक्टर के बारे में सोचा है? वो पिछले पता नहीं कितने दिनों से क्या उनके घर में चूल्हा जल रहा है? किसी को फिक्र है? अगर ये आम दिन होते, कोरोना नहीं होता, ये बंद नहीं करना पड़ता सब कुछ, तो सबको फिक्र होती। शायद 2, 4, 5 दिन में इनका मसला हल हो जाता। इसके बिना शहर रुक जाता, लेकिन आज उनकी जिंदगियां रुकी हुई हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, वो मैटाडोर और ड्राइवर्स और कंडक्टर जो हैं फ्रूट सब्जी बेच रहे हैं, फैक्ट्रीज में लेबर का काम कर रहे हैं। बच्चों को तो जिंदा रखना है, उनको खाना चाहिए, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है। चलो आपने उनको हाइक नहीं दिया, जो कैपेसिटी की आपने बात की थी उतना हाइक नहीं दिया। क्या उनके बारे में कुछ रिलीफ दिया आपने उनको? क्या कभी इस एसोसिएशन जो ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन J&K है, क्या इसके चेयरमैन से, इसके प्रेसिडेंट से बात की? वो भी वोटर हैं, वोट डालते हैं आपको, किसी को फिक्र नहीं है। जब लॉकडाउन खुल जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो उनके बारे में पूछेंगे। अगर जिंदा हो तो आ जाओ वापस, आपकी डिमांड मान लेते हैं अगर जिंदा हो तो। मेरे साथ हैं प्रेसिडेंट ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। सर पहले सबसे बार नाम बताएं अपना। विजय सिंह चीफ। विजय सिंह जी, आपके लोग कैसे हैं, किस हाल में हैं, जिंदा हैं? पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा रविंदर जी मीडिया का, क्योंकि इस कोरोना महामारी में चौथा पिलर जिसको माना जाता है वो मीडिया है। मैं सल्यूट करता हूं, क्योंकि एक आप ही लोग हो जिन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद किया है। लेकिन बदकिस्मती हमारे लिए ये है कि आप देखिए पिछले 1.5 महीने से हमारी ट्रांसपोर्ट बंद पड़ी हुई है। तो इन्होंने आपने देखा था जब ये लॉकडाउन नहीं लगा था, 10 दिन पहले गवर्नर साहब ने ऑर्डर किया था जिसमें 50% सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से हमने गाड़ी चलानी है। तो बड़े अफसोस की बात थी कि जब भी कोई फैसला सरकार लेती थी तो उसमें हमें बुलाया जाता था, लेकिन ये वन तरफा एक फैसला था सरकार का, क्योंकि इनकी मंशा थी कि हमने लॉकडाउन लगाना है, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगाया। इन्होंने सीधे ऑर्डर कर दिए। इनको पता है अगर ये ऑर्डर हम करेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी, तो इन्होंने उस टाइम ये सीधा ऑर्डर ही किया था। एक किस्म का लॉकडाउन हमारा 10 दिन पहले लगा था। और अब देखिए आप, इसमें 1 महीना और तकरीबन 40 दिन हो गए हमारी ट्रांसपोर्ट खड़ी है। और मैं क्या बताऊं आपके माध्यम से, सरकार तक बात पहुंचनी भी चाहिए। हमारे ड्राइवर जो हैं और कंडक्टर हैं, और इसमें तीसरा जो मेन जिसका रोल रहता है वो है ऑनर अपनी जगह है, ड्राइवर कंडक्टर उसी गाड़ी के हिस्सा है। क्या उनके हालात रविंदर जी मैं क्या बताऊं आपको, जब हम उनके हालात पे देखते हैं जब जाके, तो हमें खुद रोना आता है। ड्राइवर जो हमारा है, कंडक्टर है, वो बेचारा शर्म के मारे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, भूखा मर रहा है। अब आप देखिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री है हमारी, 75,000 कमर्शियल व्हीकल्स हैं हमारे। तो इतने लोगों को अगर 100 लोग अगर एक जगह रेडी लगाएंगे तो बाकी वाले तो भूखे रहेंगे ना। बेचारे क्या करें, कोई रेडी लगा रहा है, कोई फैक्ट्री में लगा हुआ है। आज मुझे एक ड्राइवर मिला बेचारा, उसके हालात इतने माड़े थे घर के। मैंने उसको पूछा यार क्या कर रहे हो, तो बोलता बाबूजी मैंने 3 दिन जो जैसे वो बाहर की लेबर है भैया, उनके साथ मैं लेबर किसी के मकान बन रहा था, वहाँ जाके मैंने वो
रेत बजरी उठा के। 3 दिन लगे मेरे, बोलता मैं 3 दिन के बाद उनका काम खत्म हो गया। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है, सरकार ने हमारी अब 40 दिन हो जाने के बावजूद, 1 साल हमने पहले जो बंद रही हमारी ट्रांसपोर्ट लगातार कंटिन्यू, तो मैं क्या बताऊं आपको, हमें खुद रोना आ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर खुद जो ऑनर है वो बेचारा इतना कर्ज में डूब चुका है। देखिए, एक उसकी मालिक की अपनी एक मजबूरी है कि सरकार ने जो जिसने ड्राइवर ने मालिक ने गाड़ी ली है उस पर लोन लिया है, उस पर वो जो कर्ज है वो उनकी किस्तें जो हैं वो दिन ब दिन चढ़ती जा रही हैं। ऊपर से आप देखिए जो आरटीओ के टैक्स हैं, 4 किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं, इंश्योरेंस इतनी हमारी हैवी है, बस की तकरीबन लाख रुपए के करीब है, और मेटाडोर की 50,000 रुपये के। तो देखिए आप, हमारी पिछली इंश्योरेंस जब ये ख़त्म हो गई थी, तो इस लॉकडाउन जब ये खुला तो हमने नहीं करवाई, तो आप देखिए 6 महीने हो गए वो भी ख़त्म हो गई। मुझे ये बताओ कि इस दौरान, चलो आपको किसी ने पूछा नहीं, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलीफ मिला ड्राइवर कंडक्टर के लिए? कुछ कहा गया कि जनाब ठीक है, आप नहीं चल रहे हो, हालात बद से बदतर हैं, कोई 100-200 रोज का कुछ ऐसा कुछ रिलीफ था? जनाब, इसी बात का तो रोना है। जब देखिए, मैं जैसे प्रधान हूँ इन गरीब जनता का, तो जब लोग तो हमें अप्रोच करेंगे, तो जब हम बात करते हैं ऊपर तो हमें टाला जाता है कि अब लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, किससे बात करें जनाब, रुकिए जनाब। अगर एक टाइम का खाना अगर किसी के पास नहीं है, आप मुझे बताइए कितने दिन निकालेगा भूखे? और ऊपर से आप देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारे लिए, ये जो हमारे यहाँ जम्मू के जो लीडर थे वो बोलते थे कि हम जम्मू की आवाज़ बुलंद कराएंगे, और जम्मू की आवाज़ ये बन के सामने आते थे। तो पिछले 4-6 दिन पहले गवर्नर साहब ने एक ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है कि 3 करोड़ रुपए हमने दिए हैं टूरिज्म को, शिकारा और वो जो कश्मीर में किश्ती वाले जो चल। अब मुझे बताइए, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपने उनको क्यों दिया, हमें क्यों उनको दिया और हमें क्यों नहीं दिया। देखिए, शिकारे वाले को इन्होंने 3 करोड़ रुपए, आप देखिए चेक करिए, ऑर्डर किया है, और 2 लाख रुपया जम्मू वालों को। कश्मीर को 3 करोड़ रुपया और जम्मू में 2 लाख रुपया। तो मुझे बताइए, जम्मू के साथ ये एक तो ये सतोला व्यवहार है, मुझे बताइए शिकारे वाले का क्या उस पर उसकी इंश्योरेंस खत्म हो रही थी, उसके ऊपर ड्राइवर कंडक्टर चल रहे हैं, उसकी क्या बैंक की इंस्टॉलमेंट वो दे रहा है। लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद, और सबसे ज़्यादा टैक्स जो हम लोग इस सरकार को देते हैं, तो देखिए हमारी हालात आप देखिए। ड्राइवर और जो हमारे कंडक्टर हैं बेचारे इतनी बुरी हालात में, सरकार ने उन्हें किलो तक राशन तक नहीं दिया। आपने सुना कभी कि ड्राइवर और कंडक्टर को सरकार की तरफ से कोई आटा, कोई राशन किलो? अब ये भी नहीं है कि 5 किलो से कोई बंदा अगर दे भी देगा तो 5 किलो से 2 ही दिन निकलेंगे, 2 ही दिन निकलेंगे, उसका टाइम तो नहीं ना निकल सकता। प्रेसिडेंट साहब, ये तो हम समझते हैं कि सरकार की अनदेखी ज़रूर है, ये बहुत बड़ा सेक्टर है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इसको बिल्कुल अनदेखा किया गया है, हालात जो हैं बद से बदतर हैं। अच्छा सर, आप मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे काफ़ी लोग कॉल्स करते हैं, NGOs वो कॉल करती हैं, पूछती हैं कि हमें ड्राई राशन देना है, इज़ इट पॉसिबल कि आपके लोग हम कोई ऐसी मैनेजमेंट करें? अगर मुझे लोग पूछें तो मैं आपका उनको फ़ोन नंबर दूं, अगर वो कुछ इस तरह का, तो सरकार आपको कुछ देने वाली है नहीं, अभी तक नहीं दिया तो आगे क्या पता, हम उम्मीद ही कर सकते हैं देगी या नहीं देगी। अगर कोई मुझे ऐसी अप्रोच करता है, और कर भी रहे हैं लोग, तो इज़ इट पॉसिबल कि आप उन लोगों को बुला सकें तो हम सब मैनेज कर सकें? देखिए रविंद्र जी, मैं वेलकम करूँगा। देखिए इस टाइम मैं जैसा पहले आपको कहा कि हमारे जो ड्राइवर और कंडक्टर और ऑनर्स, क्योंकि इनका नाम जो है वो आता है ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर है, ये लोग रो भी नहीं सकते, ये रो भी नहीं सकते और मांग भी नहीं सकते। मैंने जैसे पहले भी कहा कि भूखे मर जाएंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे। मैं वेलकम करूंगा अगर ऐसा, देखिए इस टाइम अगर मदद की होगी, हमने एक दूसरे की है, सरकार ने नहीं की, तो हम करते भी हैं। लेकिन हमारा ट्रेड इतना बड़ा है रविंद्र जी कि हम इतने लोगों की सेवा कैसे करें। सरकार की तरफ से हमें 1-2 पैसे की कोई उम्मीद भी नहीं हमें लगती कि ये हमें देगी, क्योंकि इनको नहीं है हमारी ज़रूरत।
सबसे आगे आप देखिए ट्रांसपोर्टर रहता है, चाहे मिलिटेंसी हो, एब्सोल्युटली। चाहे आप देखिए पिछले जब ये मुझे याद है जब ये कोरोना बीमारी हमारे ये 2020 में आई, तो वॉलंटियर होके हमने जितने भी कोरोना के पेशेंट आते थे रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पे, तो हमसे तकरीबन 500-600 गाड़ी ली गई। तो वो ड्राइवर और हमारा कंडक्टर, तो आप देखिए लोग कोरोना उस टाइम जो कोरोना का पेशेंट होता था, तो मुझे लगता है जिसके घर में उस दौरान डेथ हुई तो वो जाते ही नहीं था उसके पास, लेकिन हमारा ड्राइवर और कंडक्टर कोरोना के जितने भी पेशेंट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे ये बताओ कि ये आपका जो स्टैंड है, एक पॉसिबल नहीं है कि सबको एक जगह बुलाया जाए, क्योंकि ऐसा मुझे कॉल्स आए हैं, काफ़ी कॉल्स आए हैं ऐसे। तो अगर ये मैनेज किया जाए, अलग अलग आपके जो स्टैंड रहते हैं वहाँ मैनेज किया जाए, तो इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल हो सकता है? आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँ मैं इसके? बिल्कुल हो सकता है अरविंदर जी। अगर देखिए हमारा ये यहाँ सिटी में, मैं अगर मेटाडोर की बात करूँगा तो तकरीबन 4000 गाड़ी जो सिटी कम रूरल को टच करती है, तो उतना ही ऑटो है, उतना ही। और बसें जो हैं, जितने हमारे 6 ग्रुप हैं, बड़े ग्रुप जो बसों के, तो 6 और 7 ग्रुप हैं 2x2 डाल के। तो आप देखिए उनके एक ग्रुप में किसी में 600 गाड़ी है, 500 गाड़ी है, 400 गाड़ी है। तो शुरुआत तो कर सकते हैं। हाँ, शुरुआत हम कर सकते हैं। क्या पता कारवां बनता जाए, लोग इकट्ठे होते जाएं, तो है ना। बिल्कुल। लेकिन रविंदर जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस टाइम जो हमारे लोग हैं वो बहुत ही मुश्किल में है, और सुनाए किसको, सुनने वाला कोई नहीं है। अब जनाब आप देख लीजिए, ये वो तबका है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, और ये आम दिन होते, ये नॉर्मल दिन होते, तो आप मजबूर हो जाते इनके दरवाजे पे आने के लिए। इनके बिना आप चल नहीं सकते, शहर रुक जाता। लेकिन आज इस कोरोना में आपने, वो कहते हैं ना कि क्या वर्ड यूज़ करूं यहाँ पे मैं, कि जो एहसान को ना समझे, एहसान फरामोश, ये भूमिका आप निभा रहे हो। आप इनकी ज़रूरत है नहीं। कोरोना में क्या किस लिए चाहिए मेटाडोर? हमने तो सब लॉकडाउन लगा के रखा, अब मरने दो इनको, इनकी क्या ज़रूरत है? जब ज़रूरत होगी एक आवाज़ मारेंगे, भागते भागते आ जाएंगे। ये सोच है आपकी। इसको कहते हैं एहसान फरामोश। इन लोगों ने, अगर आप शहर चला रहे हो, अगर आप यूटी चला रहे हो, तो ये पूरा जो जहाज चल रहा है ना, ये छोटे छोटे नट बोल्ट हैं, ये एक भी नट ढीला हो जाए तो सब बिखर जाता है। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। ज़रूरत है कि आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते इनके लिए। अगर आप नहीं चाहते हो कि नहीं बढ़ाना है, तो मुझे लगता है कि जितना इनका घर का चूल्हा जल सके, वो 200-250-300 रुपया रोज का अगर एक आदमी के अकाउंट में डिपॉजिट कर दे गवर्नमेंट, मुझे लगता है कितना 9-10 हज़ार रुपया आएगा एक के अकाउंट में। बड़ी बात नहीं है, सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा कदम होगा। ये आपको सोचना चाहिए था, ये एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोगों को सोचना चाहिए था। ये जो एडवाइज़र हैं, एडवाइज़र मीन जो सलाहकार होते हैं, जिनसे डिस्कशन होता है, उनसे पूछा जाता है कि शहर कैसा चल रहा है। जैसे राजाओं के मंत्री होते थे, वजीर होते थे, वो कहते थे शहर कैसा चल रहा है, मेरी प्रजा कैसी है। जनाब ये चीज़ ज़रूरत है, क्या किया जाए, ये किया जाए तो प्रजा खुश हो जाएगी। लेकिन आपके सलाहकार पता नहीं किस तरह की सलाह आपको दे रहे हैं। ये तबका बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, और मजबूरी इसकी ये है, ना तो ये रो सकता है, ना मांग सकता है, और ना अपनी मर्जी से मर सकता है। सब्जी बेच रहा है, फ्रूट बेच रहा है, लेबर का काम कर रहा है एक ड्राइवर। कुछ कहना चाहते हैं जनाब? देखिए, पहले तो मैं इस सरकार को, चाहे सरकार जो चेतावनी समझे, अगर आज इन्हें लग रहा है कि हमें ट्रांसपोर्टरों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन करना था और इन्होंने कर दिया, आगे भी चलेगा, क्योंकि हमें 2 तरह की मार है। अगर घर से बाहर निकलेंगे, गाड़ी चलाएंगे, तो कोरोना की मार, अगर गाड़ी नहीं चलाएंगे तो घर में भूख की मार। लेकिन सरकार एक चीज़ सोच के रखे कि हम मर जाएंगे, गाड़ी हमारी जब ये खुलेगा ना तब भी नहीं हम चलाएंगे, जब तक हमारी पेंडिंग डिमांड्स जितनी भी हैं वो नहीं मानी जाएंगी। मैं आपके माध्यम से सरकार तक एक बात और भी पहुंचाना चाहूँगा रविंदर जी, बड़ी बदकिस्मती की बात है, जब हमारी एम्स बना था, इनाग्रेशन की थी विजयपुर में, तो प्रधानमंत्री साहब ने
हमसे 1000 मैंने खुद अपनी तरफ से ट्रांसपोर्ट इनको प्रोवाइड की थी। जितने भी एमएलए थे इनके, चाहे वो 25 के 25, इनको मैंने 1000 गाड़ियां दी थी प्रधानमंत्री की रैली के लिए। बड़ी बदकिस्मती की बात है अरविंदर जी, मैंने 1 करोड़ रुपया इन ट्रांसपोर्टरों का लेना है। और भाई हम उधार नहीं मांग रहे, कम से कम वही हमें दे दो। एक बड़ी बदकिस्मती की बात है, पीएम रैली गाड़ी दी थी, उसके पैसे नहीं मिले। पैसे नहीं मिले, ये पीएम रैली की मुझे लगता है क्या बात हुई थी? इन्होंने हमसे गाड़ियां ली तो इन्होंने एडवांस में हमें कुछ पैसे दिए थे, और जो पेंडिंग हमारी पेमेंट कितना है? 1 करोड़ रुपए के करीब है। वो किसने देना था? पीएम रैली का इसी सरकार ने। मुझे लगता है इनके जितने भी एमएलए हैं वो खा गए हमारा पैसा। अगर मेरे आपके माध्यम से ये मेरी आवाज सुन रहे हैं तो क्या मैं आपके माध्यम से इस सरकार को बताना चाहूंगा, क्या मैं वो पैसे लेने के लिए मुझे जंतर मंतर जाके बैठना पड़ेगा? ये कितना वक्त हो गया? ये अब देखिए 2 साल से ऊपर हो गया है। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारी। हमने वो 1 करोड़ रुपया में आपके माध्यम से ये आज ये चीज बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला नहीं पिछले 2 साल से। आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, भाई आज हम भूखे मर रहे हैं, कम से कम वो अभी तो दे दो। मैं 1 करोड़ रुपया उन लोगों में बांट दूंगा। मुझे कोई उसमें वो ये नहीं है कि मैं वो उसमें से मैं बांट दूंगा ड्राइवर कंडक्टरों को वो 1 करोड़ रुपया, लेकिन सरकार मुझे दे। बड़ी अफसोस की बात है। जिम्मेदारी किसकी थी? आपको पैसे, पर्टिकुलर बंदे का नाम बताएं ना। देखिए हमसे गाड़ियां ली गई, गाड़ियां मांगी डिवीजन कमिश्नर साहब ने। उसके बाद जो नीचे जो डिवीजन कमिश्नर साहब ने नहीं, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस ने। नहीं मुझे बुलाया गया, ऑफिस अभी चेंज हो गया ऑफिस। तो उनके नीचे जो ड्यूटी लगी डीसी जम्मू और आरटीओ जम्मू, ये पूरी टीम बनी और हमसे 1000 गाड़ी दी गई। और जितने इनके 25 एमएलए हैं बड़ी बसोली तक, वो 2 दिन का वो गाड़ियों का राउंड 1 करोड़ रुपए के प्लस हमने इनसे पैसे लेने हैं। बड़े अफसोस की बात है, ये जो मोदी सरकार डंडोरा पीटती है, तो मुझे लगता है मुझे जंतर मंतर पे जाना पड़ेगा ये पैसे लेने। 2.5 साल हो गए हैं। आप समझ लीजिए जनाब, अब मैं भारतीय जनता पार्टी से कह रहा हूँ जनाब, आपने पीएम साहब की एक रैली की थी यहाँ पे, जब एम्स का उद्घाटन हुआ था, उसका इनाग्रेशन था, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, जो भी आपकी कवायद थी। 1000 गाड़ी इन लोगों ने दी थी, RJNK के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने आपको। आपने इनका 1 करोड़ रुपया देना है किराए का। एमएलए खाजी, मुझे लगता है ये जितने भी 25 एमएलए हैं, देखिए इनको, अगर इनको पता है गाड़ियां मैंने दी थी, 25 जो एमएलए हैं याद करें, या पीएम की रैली थी, जितनी अगर आप सच बोल रहे होंगे, अगर ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। और अगर मुझे पैसे नहीं दिए तो हो सकता है इसके लिए मुझे वो ड्राइवर कंडक्टरों की रैलियां निकालनी पड़ेगी जहां फिर इनके लिए वो बड़ी शर्म की बात होगी, जो क्योंकि ये बड़े बड़े वादे करते हैं। सर जी क्या कहोगे इसके लिए? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री की रैली के लिए आपने अभी 1 करोड़ रुपया RJNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का देना है। आप कर्जदार हो इनके। किस डेवलपमेंट की बात करते हो जनाब? किसका भला करोगे? पहले लोगों के उधार तो चुका लो, और रैलियां तब किया करो जब आप उसके लिए उस रैली करने के लिए आप उतने अमीर हो, आपके पास उतने पैसे हैं। उधार लेकर रैलियां की हैं, उधार चुका दो जनाब। इन लोगों को ज़रूरत है अभी। अगर आपने अभी भी नहीं दिया तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अगर आप सोचो एक बार, ये सभी ड्राइवर कंडक्टर रोड पे निकलेंगे और आपको ये कहेंगे कि आपने उनके पैसे देने, अपना आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है वही वापस मांग रहे हैं कि हमारा उधार वापस दे दो। शर्म आनी चाहिए जनाब, इस बात पे तो शर्म आनी चाहिए कि आपने किसी से कुछ फैसिलिटी ली, उसको पैसे ही नहीं दिए, और रैली भी प्रधानमंत्री की। कुछ भी कर सकते हो आप कुछ भी करने के लिए सक्षम हो। दे दो इनका 1 करोड़ रुपया, इनको ज़रूरत है अभी। राहुल सिंह के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।